वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड बजट में आम लोग दे सकते हैं सुझाव। सीएम ने लोगों के सुझाव के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप हमर अपन बजट। राज्य निर्माण में लोगों की सार्थक भूमिका हो, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने आगामी बजट में आपके बहुमूल्य सुझाव के लिए हमर अपन बजट नामक पोर्टल की शुरुआत की है। विभिन्न माध्यमों के जरिए आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। झारखंड सरकार में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की तैयारी शुरू हो गई है। सभी विभागों में अपना अपना बजट 15 दिसंबर तक तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद बजट पर विभागवार मुख्य सचिव समीक्षा करेंगे। आउटकम बजट के मुताबिक संबंधित विभागों से अपने प्रदर्शन पर आधारित रिपोर्ट मांगी गई है। अगली खबर, ओमिक्रॉन की भारत में दस्तक, कर्नाटक में 2 संक्रमित। कोरोना के सर्वाधिक संक्रामक माने जा रहे स्वरूप ओमिक्रॉन ने देश में दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 2 लोगों में ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि इनमें एक व्यक्ति 66 और दूसरा 46 साल का है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जांच में पहले उन्हें संक्रमित पाया गया था, पर बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन से संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित 2 मामलों में एक दक्षिण अफ्रीकी है जबकि दूसरा स्थानीय है। बेंगलुरु के जिस व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है उसने विदेश यात्रा नहीं की थी। अफ्रीकी नागरिक नेगेटिव आने के बाद दुबई चला गया। हालांकि उसकी कोरोना रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। इधर जमशेदपुर में साल भर की बच्ची की कोरोना से मौत। जानकारी के मुताबिक बाग बेड़ा कॉलोनी निवासी 1 वर्षीय बच्ची की गुरुवार को मर्सी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 8 नए संक्रमित मिले। बताया गया कि बच्ची को परिजनों ने सुबह में सांस लेने में दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया। अगली खबर, झारखंड में जवाद का असर, कई जिलों में बारिश के साथ बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान जवाद टकरा सकता है, जिससे जवाद को लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी के साथ झारखंड के मौसम में भी बदलाव होने की संभावना है। इधर साइक्लोन जवाद का झारखंड में असर, रांची रेल मंडल की कई ट्रेनें रद्द। चक्रवाती तूफान जवाद का असर झारखंड पर भी पड़ने की संभावना जताई गई है। जानकारी के मुताबिक रांची रेल डिवीजन ने 5 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। आने वाले तूफान जवाद का नामकरण सऊदी अरब ने किया है। अरबी में जवाद का अर्थ होता है उदार या दयालु। जानकारी के मुताबिक धनबाद एलएलपी एक्सप्रेस धनबाद से रद्द रहेगी। वहीं आनंद विहार टर्मिनल पूरी एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से रद्द रहेगी। वहीं हटिया पूरी एक्सप्रेस हटिया से रद्द रहेगी। पूरी हटिया एक्सप्रेस पूरी से रद्द रहेगी। वहीं हटिया बेंगलुरु कैंट एक्सप्रेस हटिया से रद्द रहेगी। ये 3 दिसंबर के लिए फिलहाल ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द कर दी गई है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, असिस्टेंट इंजीनियरिंग परीक्षा में गरीब सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बताया सही। असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें गरीब सवर्णों को आरक्षण का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर एसएलपी को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अब परीक्षा में भाग लेने वाले गरीब स्वर्ण अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने दिया बर्खास्त सिपाही को फिर से बहाल करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने बर्खास्त सिपाही को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। 11 साल से बर्खास्त सिपाही को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। सिपाही के 2 दिन ड्यूटी से गायब रहने पर डीजीपी ने सेवा समाप्त की थी, जिसके बाद उनके आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिपाही की बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। सिपाही को फिर से दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक धनबाद जिले के सिपाही रंजीत कुमार को वर्ष 2009 में गाली गलौज, शराब के नशे में रहने और ड्यूटी से गायब रहने का आरोप लगा था। अगली खबर, जीपीएससी की निष्पक्ष जांच में छात्रों का सहयोग करें राजनीतिक दल।
झारखंड लोक सेवा आयोग पर राजनीतिक दलों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने भी अपना पक्ष रखा है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि हमारे आंदोलन को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाएं। 7वीं से 10वीं जेपीएससी में घोर अनियमितता बरती गई है, इसकी निष्पक्ष जांच कराने में सभी दल छात्रों की मदद करें। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान में 32 दिनों से धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि महा घोटाले के विरुद्ध लगातार 32वें दिन भी आंदोलन जारी है। पीटी का रिजल्ट रद्द होने तक संघर्ष जारी रहेगा। यह आंदोलन जेपीएससी में निष्पक्ष, पारदर्शिता और नियमावली के तहत मेधावी छात्रों के अधिकार के लिए किया जा रहा है। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी नियुक्ति की अधिसूचना जारी। रांची विश्वविद्यालय ने संस्कृत, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र विषय के क्रमशः 4, 3 और 7 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है। विश्वविद्यालय प्रवक्ता ने बताया कि नियुक्ति पत्र उनके कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। जिन्हें कार्यालय आने में परेशानी हो, उनके आवास के पते पर निबंधित डाक से पत्र भेज दिया जाएगा। कार्यालय से पत्र प्राप्त करने के लिए नियुक्ति किए गए व्यक्ति को स्वयं ही उपस्थित होना होगा। अगली खबर, झारखंड में सरकारी जमीन पर बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। घर के साथ पशुओं के लिए शेड भी देगी सरकार। झारखंड में लंबे समय से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को राज्य सरकार मालिकाना हक देने जा रही है। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त में 3 डिसमिल जमीन और उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना बनाया घर मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर सीएम हेमंत सोरेन ने मंजूरी प्रदान करते हुए भूमिहीनों का सर्वे कराने का आदेश दिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण कर लंबे समय से किसी तरह से झोपड़ी में रह रहे भूमिहीनों को घर देगी। लोगों को घर के अलावे पशु शेड के लिए सरकार पैसा मुहैया कराएगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि सरकार की तरफ से ऐसे भूमिहीनों को मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन भी देगी ताकि ये लोग सम्मानित जीवन जी सके। अगली खबर, जनगणना में कुरमाली भाषा कोड लागू करने की उठी मांग। कुर्मी सांसदों की अगुवाई में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मिला आदिवासी कुर्मी समाज का प्रतिनिधि मंडल। आदिवासी कुर्मी समाज आकुश का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय अध्यक्ष प्रसेनजीत महतो के नेतृत्व में कुर्मी सांसदों के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सांसदों में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जमशेदपुर के विद्युत वरण महतो, पुरुलिया के ज्योतिर्मय महतो और उड़ीसा के राज्यसभा सांसद ममता मोहंता की अगुवाई में मिले। मुलाकात के दौरान मंत्री श्री राय को सांसदों ने आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा। इसमें भारत की जनगणना की भाषा सूची में कुरमाली भाषा कोड लागू करने की मांग की गई। गहन चर्चा और विमर्श के उपरांत मंत्री श्री राय ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। अगली खबर, झारखंड के हर गांव में ऑनलाइन सेवा होगी उपलब्ध। छोटे कार्यों के लिए नहीं लगाना होगा प्रखंड का चक्कर। सीएससी के माध्यम से झारखंड के हर गांव में ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है, जिसके तहत लोगों को गांव में ही जाति, आवासीय, जन्म, मृत्यु, राशन कार्ड बनाने जैसी बुनियादी 400 सेवाएं मिलेगी। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इन दिनों देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर डिजिटल इंडिया के माध्यम से आम लोगों को सरकारी और गैर सरकारी सेवा प्रदान करने वाले सीएससी यानी गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आईटी सचिव कृपानंद झा, आईटी निदेशक मनोज कुमार, संयुक्त सचिव AK अम्बस्ट, JSLPS, UID और इफ्को से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे। अगली खबर, सीएम के अनुमोदन के बाद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे 57,182 पद। प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने संबंधी मामले पर सैद्धांतिक सहमति सरकार द्वारा मिल चुकी है। राज्य में 57,182 पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं। दूसरी ओर राज्य में प्रोन्नति पर लगी रोक का खामियाजा झारखंड मंत्रालय में कार्यरत कर्मियों को भी उठाना पड़ा है। तय समय में मिलने वाले प्रोन्नति का लाभ प्राप्त किए बिना करीब 100 से अधिक कर्मी सेवा निवृत्त हो चुके हैं। पूरे राज्य में ऐसे कर्मियों की संख्या 2000 से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं झारखंड मंत्रालय में प्रति माह औसतन 10 से 15 कर्मी सेवा निवृत्त हो रहे हैं।
अगली खबर, सीसीएल निदेशक के खिलाफ अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना, बहाली की मांग। डिमांड फॉर अपॉइंटमेंट इन सीसीएल को लेकर अप्रेंटिस प्रशिक्षु राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, जहां अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रशिक्षु आईटीआई पास कर अप्रेंटिस की प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अगली खबर, झारखंड रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्ट संघ ने सड़क पर किया बूट पॉलिश, सरकार से की ये मांग। झारखंड रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्ट संघ के बैनर तले राज्य भर में दिव्यांग बच्चों को पुनर्वास कार्य में लगे रिसोर्स टीचर और थेरेपिस्ट ने अपनी 7 सालों से लंबित मांगों को लेकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। टीचर और थेरेपिस्ट ने धनबाद जिले के रणधीर वर्मा चौक पर बूट पॉलिश कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। इस दौरान सभी के हाथों में तख्तियां थी, जिस पर दिव्यांगों का सम्मान देने, समावेशी शिक्षा के सफल प्रयास के अलावा वेतन संबंधी नारे लिखे हुए थे। आंदोलन कर रहे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि मानदेय में वृद्धि, पीएफ कटौती, चिकित्सा और समूह बीमा ईएल की सुविधा, अनुकंपा राशि और सेवा नियमितीकरण मांगों को लेकर झारखंड रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्ट संघ पिछले 7 सालों से संघर्षरत है। अगली खबर, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन की सीएम हेमंत सोरेन से अपील, झारखंड को भ्रष्ट अधिकारियों से बचाएं। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन से भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सीसीएल के आम्रपाली समेत अन्य परियोजनाओं में कोयले की ढुलाई के लिए वन भूमि को गलत इस्तेमाल का मामला उठाया है। जामा से झामुमो विधायक सीता सोरेन ने इस मसले पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, यह आम जनता और उसकी जन आकांक्षाओं की सरकार है, साथ ही जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाली सरकार है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण जनता को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कृपया ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए झारखंड को बचाएं। अगली खबर, झारखंड अधिविद्य परिषद ने 9वीं और 11वीं की पंजीयन की तिथि को 1 सप्ताह और बढ़ाने का लिया निर्णय। जानकारी के मुताबिक वित्त रहित संघर्ष मोर्चा के प्रयास से जैक के सचिव ने यह निर्णय लिया है। 9वीं और 11वीं के पंजीयन सत्र 2021 से 2023 के लिए बिना विलंब दंड के साथ पंजीयन की तिथि 1 सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित विज्ञप्ति जैक के पोर्टल पर ससमय उपलब्ध होगा। सभी छात्र छात्राएं पंजीयन अवश्य सुनिश्चित करा लें। अगली खबर, नक्सलियों के पीएलजीए सप्ताह को लेकर झारखंड में अलर्ट, सुरक्षा बलों के लिए जारी किए गए कई निर्देश। रांची में 8 दिसंबर तक चलने वाला भाकपा माओवादियों का पीएलजीए पीपुल लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी सप्ताह शुरू हो गया है। 6 दिनों तक चलने वाले पीएलजीए सप्ताह के दौरान नक्सलियों के किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की आशंका को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल होमकर ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। जिलों के एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि वे कोबरा, जगुआर और केंद्रीय पारा मिलिट्री फोर्स के साथ रणनीति बनाकर माओवादियों के मूवमेंट पर नजर रखें और उसे रोकने का काम करें। अगली खबर, दिल्ली में जन जागरण रैली की इजाजत नहीं मिलने पर कांग्रेस का झारखंड में प्रदर्शन, नेताओं ने पीएम का फूका पुतला। कांग्रेस के जन जागरण रैली की दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी ने देश के कई जिलों में पीएम मोदी का पुतला दहन किया। झारखंड के कई जिलों में भी कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर निकलकर दिल्ली के एलजी के फैसले का विरोध किया और पीएम मोदी का पुतला दहन किया। अगली खबर, हजारीबाग के बरही के एसडीओ के बॉडीगार्ड पर हमला। बरही एसडीओ पूनम कुजूर के बॉडीगार्ड पर जानलेवा हमला हुआ है। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार बॉडीगार्ड रंजीत बाइक में पेट्रोल भरवाने जीटी रोड धोबियाडीह जा रहे थे। पेट्रोल पंप के नजदीक एक बाइक पर सवार 4 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इधर इस संबंध में नगर थाने में केस दर्ज कराया गया है। एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अगली खबर, धनबाद जज मौत मामला, सीबीआई आरोपियों को फिर कराएगी नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट। धनबाद जज उत्तम आनंद की मौत मामला अभी तक सुलझा नहीं है। मामले को सुलझाने के लिए सीबीआई आरोपियों का फिर से नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाएगी।
सीबीआई ने एक बार फिर से जेल में बंद आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा के नार्को ब्रेन मैपिंग समेत 4 टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी है। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में आवेदन देकर दोनों को टेस्ट के लिए गुजरात के गांधीनगर ले जाने की इजाजत मांगी है, जिस पर अदालत ने सीबीआई को 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक नार्को और अन्य टेस्ट कराने की स्वीकृति दी है। अगली खबर, माओवादियों ने जोनल कमांडर कंचन तुरी का जंगल में ही किया अंतिम संस्कार, परिजनों को दिखाई मौत वाली जगह। खबर पलामू से है, जहां माओवादियों ने जोनल कमांडर कंचन तुरी का जंगल में ही अंतिम संस्कार कर दिया। 26 नवंबर को झारखंड बिहार सीमा की छकरबंधा इलाके में कंचन तुरी की मौत हो गई थी। कंचन तुरी माओवादियों का जोनल कमांडर था। झारखंड सरकार ने कंचन तुरी पर 15 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। कंचन तुरी के मौत के बाद परिजनों को बेहद गोपनीय तरीके से छकरबंधा इलाके में बुलाया गया था। परिजनों की मौजूदगी में ही माओवादियों ने कंचन तुरी के शव का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले परिजनों से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने भी पूछताछ की है, जिसके बाद उन्हें कई अहम जानकारी मिली है। इधर शनिचरवा मुंडा अगवा मामले में नक्सली संगठन जेजेएमपी की सफाई, कहा अपहरण में नहीं है कोई भूमिका। खबर गुमला की है, जहां गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना के कुटवा गांव से अगवा किए गए शनिचरवा मुंडा मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी ने प्रेस रिलीज जारी कर अपहरण अपनी किसी भूमिका से इनकार किया है। जेजेएमपी के करमवीर जी ने कहा कि संगठन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जेजेएमपी इस तरह का काम नहीं करती है। इसके साथ ही जेजेएमपी के करमवीर ने बोहरा नामक शख्स और उसके साथी पर संगठन को बदनाम करने का आरोप लगाया है। करमवीर ने कहा कि बोहरा और उसके साथी कभी सफल नहीं होंगे। वहीं दिनेश गोप का करीबी मंगरू होरो उर्फ बांगुर गिरफ्तार, हत्या और लेवी के कई मामलों में थी तलाश। खबर खूंटी की है, जहां खूंटी जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को 2 दिन के भीतर दूसरी बड़ी सफलता मिली है। बुधवार 1 दिसंबर को पुलिस ने जहां 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया, वहीं 2 दिसंबर को पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खास सहयोगी मंगरू होरो उर्फ बांगुर को अरेस्ट कर लिया है। दिनेश गोप के खास सहयोगी मंगरू होरो उर्फ बांगुर को खूंटी पुलिस ने उसके घर बकसपुर के साके टोला से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बांगुर दिनेश गोप का खास था और उनके इशारे पर लेवी वसूलने के लिए अपने गांव पहुंचा हुआ था। तभी गुप्त सूचना के आधार पर खूंटी एसपी आशुतोष शेखर ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर, रांची में 10 लाख रुपए का गांजा जब्त, उड़ीसा से हो रही थी तस्करी। राजधानी के नामकुम इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए गांजे को जब्त किया है। पुलिस को यह कामयाबी रांची टाटा रोड रामपुर चौक के पास चेकिंग अभियान के दौरान मिली। दरअसल पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि रांची टाटा रोड रामपुर चौक कुछ लोग बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। इस जानकारी के बाद चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुछ लोग जो होंडा सिटी पर सवार थे, पुलिस को देखते ही फरार हो गए। होंडा सिटी के जांच के दौरान उससे करीब 86 किलो गांजा बरामद किया गया, जो कार के अंदर बने एक बॉक्स के अंदर छिपा कर रखा गया था। बरामद गांजा की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है।